जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी वर्गोस के लिए। तो लेट्स सी 3 जून के दिन वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए। ये कार्ड निकल आए हैं सबसे पहले वर्गोस के पार्टनर की फीलिंग्स वर्गोस के लिए 3 जून के दिन। डिवाइन प्लीज मुझे गाइड कीजिए। देखिए बॉटम की एनर्जी आ चुकी है हर्मिट की। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर नज़र रखते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। मे बी आप अवेकेंड हो चुके हैं, मे बी आप पहले से ज़्यादा वाइज हो चुके हैं, काफ़ी सक्सेसफुल हो गए हैं, या फिर कुछ ना कुछ तो आपके अंदर चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर हर वक्त आपके ऊपर नज़र गड़ा के रखते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे। ओके, आपकी एनर्जीज चेंज हो चुकी हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, मे बी पहले आपके पास फाइनेंसेस अच्छे नहीं थे, या फिर आप अंडर कॉन्फिडेंट थे। मे बी पहले मतलब ये पेज की एनर्जी बता रही है कि पहले आपकी एनर्जी कुछ और ही थी, लेकिन अब मुझे दिख रहा है मे बी आप बहुत शाई हो सकते हैं, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप थोड़े दब्बू किस्म के हो सकते हैं, आप डरपोक हो सकते हैं, आप यस। एंड यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे डिटैच डिटैच हो गए हैं, या फिर काफ़ी अवेकेंड हो गए हैं। मतलब यहाँ पर बैलेंस में हैं आप, ना कम ना ज़्यादा, बिल्कुल बैलेंस। एंड इतना बैलेंस आपकी लाइफ में आया कैसे, ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रही हैं। 14-1-15 डेविल की एनर्जी है। डेविल की एनर्जी से तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जेलसी भी है, जेलसी, ऑब्सेशन। 15-9-24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी है। ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। चलिए देखते हैं क्या है। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि किसी आपके फ्रेंड ने या फिर किसी ने आपके पार्टनर को आपके बारे में कोई गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, लेकिन ये जब आपको स्टॉक कर रहे हैं तो इनको कहानी कुछ और ही दिखाई पड़ रही है। इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंट्रोस्पेक्शन के मूड में है कि जो इनको पता था वो सही है, जो इनको दिखाई पड़ रहा है वो सही है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि स्ट्रांग है, मेष, सिंह और धनु राशि भी है। नंबर है आपके लिए 9, 8, 3 एंड ये क्या था, 9, 8, 3, 10, 4 एंड 13। तो 3, 13 आपको दिखेगा तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। इसके अलावा आपके लिए क्या क्या है, देखिए 4, 3, 4, 8, 9, 10। ठीक है, तो 8, 9, 10 आपके लिए इंपॉर्टेंट है किसी भी एंगल से। एंड 34 किसी की एज हो सकती है, 43 ईयर्स का कोई हो सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर स्ट्रेंथ की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। आप हीलर हो सकते हैं, आप टैरो हीटर हो सकते हैं, आप गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, आप डॉक्टर भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा भी दिख रहा है कि यहाँ पर डेविल की एनर्जी आ रही थी। मे बी ये व्यक्ति जेलस है आपसे, ये व्यक्ति काफ़ी बैड हैबिट में इन्वॉल्व हो सकते हैं। मे बी इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन था। एंड कहीं ना कहीं 9, 8, 17 स्टार की एनर्जी, आप फेमस हो गए हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, आपका नेम फेम बढ़ रहा है। तो आपके पार्टनर या तो आपके लिए रिस्क लेना चाहते हैं या फिर ये आपसे हील होना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि ये कोई आपके पेशेंट हो सकते हैं जिनका आपने कभी इलाज किया हो सकता है। एंड वो व्यक्ति आपके ऊपर नज़र रख रहा है क्योंकि उसको आपसे ऑब्सेशन हो गया है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर किसी रिहैब सेंटर में गए थे एंड वहाँ पर आपने ही इनको ट्रीट किया था। एंड आपका जो सूदिंग नेचर है उससे ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। एंड उसके बाद ये आप ही से अटैच हो गए हैं बहुत ज़्यादा। मतलब क्योंकि आपकी एनर्जी टेम्परेंस की है, मतलब आपके सामने ऐसे मल्टीपल लोग आते रहते हैं। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी दिख रहा है, मे बी आपके पास कोई वाइट गाउन है, या फिर मे बी डॉग्स वगैरह, छोटे बच्चे, ये सब लोग आपसे बहुत जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे एंजेलिक दिख रही है। जैसे नेचुरल मेडिसिन है आपके हाथों में, नेचुरल हीलिंग पावर है आपके हाथों में, या फिर आपकी पर्सनालिटी में, या फिर आपकी बातों में। लोग हील हो जाते हैं, लोग आपके पास बैठते ही हैं एंड उनको बड़ा सुकून मिल जाता है। ये था 14, 14, 8, 22, 4 की एनर्जी, एम्प्रो की एनर्जी।
मे बी आपके पार्टनर एम्प्रर हैं, मे बी ये शुगर डैडी हैं, किसी के हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। नहीं तो मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा, मतलब मुझे कोई अच्छा इंसान नहीं दिख रहा है, थोड़ा रूलिंग नेचर का व्यक्ति दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी है कि अब मुझे मल्टीपल मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। देखिए, एक तो ये आपका पार्टनर है जो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन जब से वो आपके संपर्क में आया है, आपके कांटेक्ट में आया है, उसके बाद से जैसे इनकी एनर्जी चेंज हो चुकी है। ये लाइफ को अलग नज़रिए से देख रहे हैं। दूसरी कंडीशन मुझे दिख रही है कि यहाँ पर कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका शत्रु है, एंड उसने आपकी लाइफ में काफ़ी हलचल मचाने की कोशिश की है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप बैलेंस में हैं, एंड वो ये चेक करवा रहा है कि आखिर वो कौन सी शक्ति है जो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। आखिर इतना सब कुछ होने के बाद, मतलब जैसे उसको भरोसा था, क्योंकि यहाँ पे डेथ की एनर्जी है, मे बी आपके ऊपर डेथ स्पेल किया गया था, तो किसी ने सोचा था कि इतना सब होने के बाद तो आपका पत्ता ही साफ हो जाएगा। लेकिन आप अभी भी बैलेंस में हैं, अभी भी कूल हैं। मे बी उसको लग रहा था कि इसके बाद आप शोर मचाएंगे, चिल्लाएंगे, फाइट करेंगे, पता नहीं क्या क्या तांडव करेंगे, लेकिन आपने कुछ नहीं किया है, आप बिल्कुल एज इट इज़ हैं। एंड ये चीज़ किसी को बड़ी खल रही है, एंड वो चेक करवा रहा है किसी से कि चेक करिए कि इसके अंदर आखिर ऐसा है क्या, क्या प्रोटेक्ट कर रहा है। यहाँ पर देखिए, मुझे ये कार्ड मिला था, दिस वन, एस ऑफ पेंटिकल। यू आर द चूजन वन, एंड आपको डिवाइन ने चूज़ किया है, डिवाइन ने आपको थाम रखा है, कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता है। ये जितनी भी एनर्जी आपको मिल रही है, ये ईश्वर से मिल रही है। तो यहाँ पे मल्टीपल लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र रखते हैं, एंड सबके अपने अपने मतलब हो सकते हैं आपसे, एंड सबके अपने अपने क्वेश्चन हो सकते हैं। इस वजह से ये सबके सब लोग आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखी जाती है। 9 8 17 स्टार की एनर्जी, आप स्टार हो सकते हैं, फेमस हो सकते हैं। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपसे फिजिकली अट्रैक्ट भी काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी, जैसे आप जानते हैं ना कि जैसे दिवाली के टाइम पे क्या होता है, लाइट होती है, लाइट के आसपास उन्हें कितने कीड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो क्यों हो जाते हैं? क्योंकि लाइट से अट्रैक्शन होता है। एंड वैसे दिखाई पड़ रहा है कि आप लाइट वर्कर हो सकते हैं। ओके, मे बी आपके अंदर ग्रजेस नहीं है, आप बहुत इनोसेंट हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं, एंड बाकी जितनी भी ग्रज होल्ड करने वाली जो सोल होती हैं वो आपसे चिपक जाती हैं आकर के। जैसे जैसे सांप जो होते हैं वो चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि उन सबको आपसे राहत मिलती है। लेकिन मुझे दिख रहा है कि इस चक्कर में आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। मे बी आपके हेल्थ इशू रहते हैं, या फिर आपको काफ़ी हेल्थ रिलेटेड दिक्कत रह सकती है अगर आप अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। क्योंकि मुझे दिख रहा है कि जैसे सांप लोग होते हैं वो चंदन के पेड़ पे लिपटे रहते हैं, जबकि सांप मतलब बहुत पॉइजन होता है उसके अंदर। अच्छा चलिए, बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई। हायरोफेंट की एनर्जी है, तो ये जो आपके शत्रु हैं जो गए हैं किसी हर्मिट के पास चेक कराने की आखिर कौन सी शक्ति आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे बताया गया है कि आप हायरोफेंट हैं, आपके हाथ में वो चाबी है, आपके हाथ में वो मतलब वो जादू है कि आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। यू आर अनवाइंटेड, आप जो हैं, आपको डिवाइन ने प्रोटेक्ट किया है। ठीक है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी, यस। तो डेथ मतलब कोई आपका नुकसान नहीं कर सकता, कोई आपके ऊपर मारण क्रिया कोई भी करेगा तो वो बैकफायर हो जाएगी। 8 5 13 13 9 22 4 की एनर्जी है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर रूल करना चाहता है, एंड जो कहीं ना कहीं इस चीज़ का एडिक्ट है, मतलब जो चाहता है कि आपको ओवर पावर करना, जो आपको अपनी दम दिखाना चाहता है। एंड बाकी जो आपके पार्टनर है उनके लिए ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे आप उनके लिए परफेक्ट मैरिज मटेरियल हैं। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है, तो आपके शत्रु एंड आपके पार्टनर दोनों प्लानिंग प्लॉटिंग करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्या प्लॉटिंग है? जजमेंट की एनर्जी। जजमेंट का मतलब ये है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जब आपके शत्रुओं को पता चला है कि आप इतने सेफ हैं, इतने प्रोटेक्टेड हैं, तो उनको अब अपने बुरे कर्मा याद आ रहे हैं। एंड जो आपके पार्टनर हैं वो कहीं ना कहीं, जजमेंट का मतलब ये है कि इन सारे झमेलों से निकलना चाहते हैं, आपके साथ एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को बहुत सारे लोगों ने बैकस्टैप किया है, एंड अब ये बिल्कुल घायल हो चुके हैं। ये आपके पास आना चाहते हैं चैन के 2 पल गुजारने के लिए। एंड यहाँ पर जो ये आपके शत्रु हैं उन्होंने आपके ऊपर 10 टाइम अटैक किया है, लेकिन इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब ये सारे जो 10 टाइम अटैक किया है वो सब बैकफायर होगा, एंड अब इनकी दुर्गति होने वाली है, जिसकी वजह से ये त्राही त्राही कर रहे हैं, भाग रहे हैं इधर उधर कि मुझे बचाएगा कौन।
यहाँ पे देखिए 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आ चुकी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इधर आपके जो पार्टनर हैं वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से आपका उनका यूनियन हो जाए, एंड जो आपके शत्रु हैं वो अपनी जान की खैरियत मना रहे हैं। 9 4 13 डेथ की एनर्जी। डेथ का मतलब यह है कि इन्होंने जो आपके ऊपर डेथ स्पेल किया था वो इनके ऊपर बैकफायर हुआ है, एंड इनमें से कोई भी बेड पे पड़ा हुआ हो सकता है, कोई बेड रिडन है, किसी को डॉक्टर ने बिल्कुल बेड पे लिटा दिया है क्योंकि उसने आपके साथ जो किया था वो बैकफायर हो गया है। या तो इधर आपके पार्टनर दिख रहे हैं जो बहुत तेज़ी से आपकी तरफ आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको पाने के लिए, क्योंकि उनको भी चैन सुकून की ज़िंदगी चाहिए। एंड ये जो आपके शत्रु हैं ये भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज़ होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि इनके ऊपर सारी चीज़ें बैकफायर हो गई हैं। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। एम्परर की एनर्जी, यस। तो भाई एम्परर की एनर्जी आ चुकी है, मतलब कि आपके पार्टनर आपके लिए लीड लेने को तैयार हैं, आपको पाने के लिए मचल रहे हैं। एंड इधर जो आपके शत्रु हैं वो जैसे आखिरी कोशिश करके देखना चाहते हैं अपनी जान बचाने के लिए, ठीक है। यस, डेथ की एनर्जी। तो डेथ को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। यहाँ पे क्यों है 10 ऑफ कप की एनर्जी। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर जो ये गुरूर था, जो प्राउड था, जो ईगो था, मैंने कहा था इनके अंदर कुछ बैड हैबिट थी, उनकी डेथ करके उसको ख़त्म करके ये आपके साथ हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, एंड उसी के लिए आपकी तरफ आ रहे हैं। एंड इधर जो मुझे दिख रहा है आपके शत्रु, तो शत्रु दिख रहे हैं जिनकी एम्परर की एनर्जी है, जो अपनी एम्पररशिप बचाने के लिए आपको फंसाना चाहते थे, अब इनकी ऐसी तैसी होगी। मुझे तो दिख रहा है लिटरली कि इनके जाने का टाइम आ गया है। यस, क्योंकि आपकी किस्मत में लिखा है 10 कप्स, आपकी किस्मत में लिखी है खुशी, एंड आपकी खुशी को छीनने की दम किसी के अंदर नहीं है। एक्सप्रेशन आपके पार्टनर, आपको पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि आपके शत्रुओं की क्या हालत है एंड आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो क्या गाइडेंस है आपके लिए। अनलाइकली, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइफ में जिन पर किसी का कंट्रोल नहीं होता है, तो जो कुछ हुआ उसे आप लेट गो कीजिए एंड डोंट स्टॉप। आपको रुकना नहीं है, आपको वेट नहीं करना है कि चलो इनका देख लो तब आगे बढ़ेंगे। आपको बढ़ते रहना है, ठीक है। इनका जो कुछ होना है वो होता रहेगा, इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है। जय माता दी।